आइनर साहिबा, अल्लाह आपके हाथों में बरकत दे। तलत साहब बहुत मेहरबानी, मजे से खाएं। 2 घंटे में जितना मुझसे हो सका वो किया मैंने। बहुत सारी चीजें नहीं बना सकी। आई आई आई। तो मेरे ख्याल से हमें शादी की बात कर लेनी चाहिए, यही मुनासिब वक्त है। हाँ आइनर साहिबा, आपको इतनी जल्दी क्यों है शादी की, वो भी फौरन से ही? समझ गई। जल्दी कैसी मेरी जान, जल्दी कैसी? इन दोनों ने पहले ही शादी कर ली है। एक छोटी सी तकरीब रख लेते हैं, इस तरह से हम आपस में सब कुछ तय कर लेंगे। नहीं, छोटी तकरीब बिल्कुल भी नहीं। हमारा खानदान बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा सही है। लेकिन अम्मी, मेरे ख्याल से सबको दावत देने की क्या जरूरत है? यानी मेरे ख्याल से एक छोटी सी तकरीब ही काफी रहेगी, एक सादा सा निकाह बस। हर किसी को ना बताएं, हर किसी को ना बुलाएं बेटा। तो तुम क्या चाहती हो? 100 लोगों को नाराज कर दें तुम्हारी वजह से? 100 लोग? 100? हाँ बिल्कुल, आखिर हमें अपना दिया हुआ सोना भी तो वापस लेना है। अंकल। क्या अंकल? जरूरी है ये? तो क्या उन सब का आना इंतहाई जरूरी है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उनका आना बहुत जरूरी है। हमारा खानदान बहुत बड़ा है और सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत प्यारे लोग हैं, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। इसके अलावा पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको शादी में बुलाना बहुत जरूरी है ना? हाँ बिल्कुल, हमारा खानदान बहुत बड़ा है। चले आप बताएं, शादी में आप लोगों की तरफ से कितने मेहमान आएंगे? सच कहूँ तो आइनर साहिबा, हमारा खानदान भी बहुत बड़ा है और हम एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारी तरफ से तो कम से कम 100 लोग आएंगे। मैं किसी को भूल तो नहीं रही ना? एक बात कहनी थी मुझे, हमें लंदन जाना होगा नाज की पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए। नाज अपनी पढ़ाई करेगी और मैं अपना काम पे जाऊंगा। हमें बहुत सारे काम है लंदन में, है ना नाज? जी अम्मी जान, हमें अभी वापस जाना होगा, पढ़ाई खत्म करके फौरन वापस आ जाएंगे बस। हाँ तो ठीक है, ये तो और भी अच्छा है। हमें जितना जल्दी हो सके ये सारे इंतजामात करने होंगे। अभी तो बहुत सारे काम है, हमें देर नहीं करनी चाहिए। हाँ जब तो कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो हमें जल्दी से डिसाइड करना होगा। आपस में एक छोटी सी तकरीब रख लेते हैं, ये ज्यादा रईसाना होगा। छोटी नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं। ये बहुत गलत बात है, बहुत बहुत गलत बात है तलत साहब, माफ कीजिएगा। नाज मेरी इकलौती बेटी है और मुझे बहुत अजीज है। ये मेरा हक है कि इसकी शादी में हर वो चीज करूं जो मुझे करनी है और मैं करूंगी। आइनर साहिबा, हमारा लिव-इन भी बहुत अनमोल है, हीरे की तरह। इसकी शादी हम बहुत धूमधाम से करेंगे और हमारी ख्वाहिश है ढोल बाजे धूम धड़क का खाना पीना सब कुछ, कोई कमी नहीं छोड़नी इस शादी में। ढोल बाजे धूम धड़क का, ये मेरा ख्याल इसकी जरूरत नहीं है, ये है ना? आप ठीक है, ठीक है, अगर आपकी तरफ से भी इतने लोग होंगे तो हमारी तरफ से भी इतने ही लोग होंगे, तो इस बात पे अब बहस नहीं होगी। अस्मा की शादी याद है ना, बहुत ही खूबसूरत जगह हुई थी और तुम लोगों के लिए भी वही जगह मुंतखब करूं, कैसा लगेगा? वो तो गांव में हुई थी ना? हाँ वही। वैसे अम्मी, मुझे इस बारे में बाकी में कुछ नहीं मालूम। आइनर साहिबा, अगर आप इजाजत दें तो पहले मैं और नाज इस मौजू पर बात कर लें। अरे मेरे भाई, इतना तकल्लुफ किस बात का? अब तो दामाद हो इस घर के, अम्मी कहो अम्मी। नेमत, तुम मजबूर नहीं कर सकते इसे कहने पे, इसे थोड़ा वक्त दो। मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ, इसका जो दिल चाहे बुलाए तुम्हें, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं। हाँ मैं भी तो यही कह रही हूँ ना कि मजबूर मत करो इसे। बेटा तुम्हारा जो दिल चाहे तुम मुझे वो बुला सकते हो, मुझे कोई इतराज नहीं। और अब इस बात में क्या रखा है कि ये मुझे अम्मी कह के बुलाए या कुछ और? खत्म हो गई अम्मी, ये आलू वाली सब्जी आप बहुत मजे की बनाती हैं, बहुत पसंद है मुझे, प्लीज और। हाँ मेरी जान, बिल्कुल देती हूँ। आइनर साहिबा, क्या मुझे आपके हाथ का बना हुआ खाना कुछ और मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं चचक साहिबा। बहुत शुक्रिया। कम कम खाओ, ये ले। ज्यादा खाना ठीक नहीं होता। तुम चुप करो। बेटा अपनी भी प्लेट पास करो, तुम्हें भी कोफ्ते दे देती हूँ। मेरी आपा जो कोफ्ते बनाती हैं उसका तो जवाब ही नहीं। मेरे ख्याल में आपको ये जरूर ट्राई करनी चाहिए। अच्छा, तुम्हें और चाहिए क्या बेटा? जी जी दे दे अम्मी। ये लो, एंजॉय करो। कोई बात परेशान कर रही है तुम्हें? पूरे रास्ते खामोश थे। कहीं इसका ताल्लुक उससे तो नहीं जब अंकल ने मेरी अम्मी को अम्मी कहने के लिए कहा था? देखो नाज, अब क्या जरूरी है कि हर चीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए? मैंने तो तुम्हें ये पहले ही बताया था, तुमने ही कहा था कि चलो शादी कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और उनका ये सब कुछ कहना नॉर्मल है। मजीद इस बारे में बात नहीं करना चाहता, ये बात सुन लो। क्या मतलब इस बात का? देखो, हर वक्त तुम्हारी मर्जी के मुताबिक बात नहीं हो सकती कि जब चाहो करो, जब चाहो खत्म कर दो। देखो नाज, बहुत हो गया, बात सुनो।
मैं मजीद बात नहीं करना चाहता, बस खत्म। लेकिन मैं चाहती हूँ। तो ठीक है, अपने आप से बातें करती रहो। हेलो हेलो। हाँ, दिन जरा मसरूफ था। हाँ, हो सकता है ठीक हो, लेकिन मुझे नहीं पता, कहीं मुश्किल ना हो जाए। तो क्या बाहर निकल सकोगी? पिछली बार के लिए सॉरी, जरा जल्दी उठना पड़ा, लेकिन अब मैं इसका अजाला कर दूंगा। हाँ, बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा, ठीक है? अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। ठीक है ठीक है, हाँ मैं कॉल कर दूंगा। आई, मेरी जासूसी कर रही हो? है? क्या? कैसी जासूसी? हाँ, कपड़े चेंज करने आ रही थी मैं। तो जाओ जाओ, करो चेंज। नहीं नहीं नहीं, ये कपड़े मत पहना करो नहर। ऐसा क्यों है तारिक? क्या इन कपड़ों में अच्छी नहीं लगती हूं मैं? बाबा जान, एक बात पूछनी है आपसे। हाँ कहो कहो। जब भी तुम बाबा जान के नाम से जुमला शुरू करती हो तो कोई ना कोई बड़ी फरमाइश निकलती है। ऐसी बात मत करें, पहले मेरी बात तो सुन ले कि बात क्या है। देखिए, मुझे आपसे ये पूछना है कि वो आज शाम बेगम की सालगिरह है। हाँ, इसके दिमाग में क्या चल रहा है सामने आ गया। क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ? बाबा, बेगम मेरी बहुत ही करीबी दोस्त है। मैं वादा करती हूँ मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, कुछ नहीं करूंगी। प्लीज जाने दे मुझे, प्लीज। हाँ तो जाओ फिर। क्या सच में जाऊँ मैं? हाँ सच कह रहा हूँ, लेकिन याद रखो कि तुम अकेली नहीं जाओगी। हाँ। यूनुस भी तुम्हारे साथ जाएगा। ठीक है, तो मैं जाऊँ ना बाबा? हाँ, जाओ। ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वादा करती हूँ मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। बाद में मिलते हैं। चले, खुदा हाफिज। उसे इजाजत देखिए, आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया तारिक। क्या हो गया मेरी जान? वो लड़की 8 साल की उम्र से उसकी करीबी दोस्त है। वहाँ उसके पास जाने में मुझे कोई एतराज नहीं। तारिक, वो पहले भी एक दफा बाहर गई थी और खबरों की जीनत बन गई थी। इस दफा पता नहीं क्या करेगी वो। हद करते हैं। क्या आप उसे जानते नहीं हैं? है तो आपकी ही बेटी ना? कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे जहां भी जाना है मैं जाऊंगा। तुम इस बारे में क्यों पूछ रही हो? क्योंकि पार्टनर्स जो हैं। बाहर जा रहा हूं हवा खाने के लिए, और कुछ। बस बहुत हो गया। ये तुम्हारा कैसा रवैया है? ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। बात करना जरूरी है, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन तुम कर रहे हो। तुम्हारे अंदर 2 इंसान बस रहे हैं, ऐसा लगता है कभी कभार। एक वो इंसान है जो कहता है फिक्र मत करो मैं सब संभाल लूंगा, और जो दूसरा है वो हर चीज का ब्लेम मुझे करता है कि मैं जिम्मेदार हूँ। एक जो होता है वो सुबह तक मेरा हाथ पकड़कर मेरी देखभाल करता है, और दूसरा मुझसे हर वक्त भागता रहता है। लेकिन क्यों? मैं भाग नहीं रहा, यहीं पर मौजूद हूँ। तुम भाग रहे हो। यास, मेरा हाथ छोड़ो प्लीज। नहीं छोड़ूंगी मैं। जवाब दिए बगैर तुम इस तरह नहीं जा सकते। जब भी फैमिली की बात आती है तुम अम्मी से भागते हो, मुझसे भागते हो, बल्कि खुद से भी भागते हो। ऐसा क्यों करते हो आखिर तुम? आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? मेरे साथ कोई मसला नहीं। गुड इवनिंग लेवेंथ। गुड इवनिंग। लगता है तुमने मेरी बात को बिल्कुल संजीदगी से नहीं लिया। मैं समझा नहीं। देखो लेवेंथ, मैंने तुम्हें अपनी फैमिली से दूर रहने का कहा था ना, तुम्हें याद है ना? लेकिन मैं देख रही हूँ कि ऐसा करने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं है। लेकिन तुम फिर भी मेरे बाबा से होशियार रहना, कोई मसला ना हो जाए।
मुझे नहीं लगता कि कोई मसला होगा। हाँ, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आपको अपने मसाइल अपनी फैमिली के साथ सुलझा लेने चाहिए। मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और शायद तुम ऐसा करने में मेरी मदद कर सकते हो। लेवेंथ, एक मिनट मेरी बात सुनोगे? क्या है? अब क्या हुआ? क्या हुआ? सुनो, अभी जो हुआ वो क्या था? मतलब ये कैसे? तुम? मैं वो दरअसल देखो यस, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मेरी बात सुनो, खुदा के लिए चीजों को मजीद पेचीदा मत बनाओ। दरअसल बात यह है कि वो बाहर जो कुछ भी हुआ ज़ैनब की वजह से हुआ। ज़ैनब की वजह से? तो तुमने इसलिए ऐसा किया? सच कह रही हो? तुम जेलस हो रही हो क्या? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? खुद को क्या समझते हो? वो ज़ैनब की वजह से था, और ऊपर तारिक भी खड़ा था। तारिक देख रहा था अपनी बेटी को तुमसे बात करते हुए। तारिक? हाँ, तारिक। तारिक तुम्हें अपने भाई की तरह समझता है, और तारिक दरअसल पुराने ख्यालात का आदमी है। इस तरह अपनी बेटी को तुमसे बात करता हुआ दिखेगा तो क्या सोचेगा? वो कहीं शक न करे तुम पर, इसीलिए वो हरकत की मैंने। तो इसलिए ऐसा किया तुमने? हाँ, इसीलिए किया मैंने, यानी अपने शौहर के लिए। देखो, इसे बस एक खेल समझो, संजीदा मत लो। जैसे तुमने तारिक के घर पे मुझे बचाने के लिए किया था वैसा ही है, बस समझ गए ना? वैसे तुमने भी तो बिल्कुल ऐसा ही किया था ना? या फिर तारिक को देखा ही नहीं था तुमने? मैंने तारिक को देख लिया था। मैंने तारिक को देखने के बाद ही ये सब कुछ किया था। ठीक है। अब तुम किस चीज के इंतजार में हो? तुम बहुत जज्बाती हो, आखिर चाहती क्या हो? तो मैं जज्बाती हूं? तुम्हें लगता है कि जज्बाती हूं मैं? तुम क्या हो? बगैर बात का जवाब दिए घर से भाग जाना, रातों को अचानक उठकर घर से बाहर चले जाना, पल पल में बदल जाना। तुम्हें मैं जज्बाती लगती हूँ, लेकिन तुम तो बहुत प्रोफेशनल हो, ऐसा लगता है ना तुम्हें? तुम गुफ्तगू में मसरूफ थे, तारिक ऊपर गार्डन में खड़े तुम्हें देख रहा था, मैंने तुम्हें आखिर बचाया, दैट्स इट। तुम झूठ बोल रही हो मुझसे और अपने आप से। कंफ्यूज हो तुम, अपने जज्बातों पर काबू नहीं है तुम्हारा। तुम्हें जरा सी अकल तो इस्तेमाल करनी चाहिए। फजूल बातें मत करो। मैं फजूल बात कर रहा हूँ? अगर मैं फजूल बात कर रहा हूँ तो वो बाहर क्या था? ज़ैनब से जलना बंद करो, समझ गई? ज़ैनब से जलना? हाँ, ज़ैनब से जलिस मैं? ज़ैनब से आखिर क्यों होगी जलिस मैं? अगर उससे जलने की एक भी वजह है तो खुलकर बताओ ना मुझे। तो फिर क्यों उस लड़की के पीछे पड़ी रहती हो? दोस्ती क्यों नहीं कर लेती उस लड़की से? बताओ, क्या पता वो हमारे लिए मददगार साबित हो, वो हमारे मिशन के अंजाम तक पहुंचा सकती है हमें। तुम काम पर ध्यान क्यों नहीं देती नाज? प्लीज अकल का इस्तेमाल करो। जैसा आपका हुक्म सर। नाज, मैं हुक्म नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ कि काम पर फोकस करो। यास,
बाकी तुम रख लेना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक मिनट, कॉफी आकर पी लो मेरे साथ, अच्छा रहेगा। नहीं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलो चलो, कॉफी की ज़रूरत है। ओह, सही कहा। अगर मैं अभी घर गई ना तो दुनिया की तवील तरीन तफ्तीश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हाँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। आ जाओ, कॉफी साथ में पीते हैं। चलो फिर। आ जाओ, मुझे अपना हाथ दो। ओ ओ ओ ओ क्या दही खाना चाहिए या नहीं? ये लो इसे खाओ जरा। हाँ लाओ। वो 2 दिन से उन्हीं के साथ ही रह रही है। हाँ तो रहने दो, क्या मसला है? क्या मतलब है तुम्हारे? नेमत के क्या मसला है? मेहमान नवाजी के भी कुछ उसूल होते हैं नेमत मेरे भाई। यानी मेहमान के पास अगर रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है तो लड़की या लड़के के घर रह सकते हैं, लेकिन लड़की के घर ज्यादा मुनासिब रहता है ठहरना। अरे आपा, उनका अपना घर है, उन्हें रहने दें। तुम उन्हें मजबूर क्यों कर रही हो? क्या उनका अपना घर है? बताओ ना, क्या उनके पास अपना घर है? मुझे कैसे पता होगा? अल्लाह अल्लाह, आपा तुम फिर कोई ना कोई बात मुझसे उगलवाने की कोशिश कर रही हो। नहीं नेमत, ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तुम खुद ही कुछ ऑल फॉल बोले जा रहे हो। अगर तुम वाकई में कुछ जानते हो ना तो मुझे बता दो, वरना उलझाओ मत मुझे। तो बेहतर यही है कि मैं तुम्हें और ज्यादा ना उलझाऊं। वैसे भी तुम्हारी वजह से मेरी भूख उड़ चुकी है। या अल्लाह सब्र दे मुझे। चाय तो पी के जाओ। नहीं पीनी, खुद पी लो। ये लो कॉफी, एंजॉय करो। इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। सच में इसकी बहुत ज़रूरत थी, अब अच्छा लग रहा है। ओह, खैरियत तो है? यानी तुमने पहले तो ऐसे कभी बात नहीं की, अभी अचानक क्या हो गया? लेमित ने कहा ऐसा। क्या? हम दोनों की पढ़ाई लंदन में हुई है, हम एक तरह की सूरत हाल से गुजरे होंगे। हो सकता है कि बहुत सारी बातें हों जो हमें एक दूसरे से शेयर करने की जरूरत हो, बस इसीलिए। नहीं, हम लोग एक जैसे हालात से कभी नहीं गुजरे। लेकिन हो सकता है मेरे हालात मुख्तलिफ थे। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देखो, तुम भी वहां से आई हो और मैं भी, यकीनन कुछ तो कॉमन होगा हमारे दरमियान। हो सकता है। रात हमारे घर पे आ जाना, बहुत बातें करेंगे हम। क्या मतलब? तुम्हारी अम्मी के घर? यही इसी घर की बात करी हूँ मैं तुम 11 साथ में बैठेंगे। लंदन की बातें करेंगे, और वैसे भी काफी अरसे से मुझे एक अच्छी और भरोसेमंद दोस्त की तलाश थी। हाँ ज़रूर, यानी हम लोग राब्ते में रहेंगे और हम कभी कभी कॉल भी करेंगे। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्या हो रहा है सुबह सुबह? मुझे एक कप कॉफ़ी की शदीद ज़रूरत थी। शुक्र है कि याज ने मुझे इसके लिए इनवाइट कर लिया। ये पीकर मैं चली जाऊंगी। यस। मैं भी तो अकेली थी ना, सही किया ना मैंने। और वैसे भी सुबह का आगाज कॉफी से ही होना चाहिए। बहुत ही अच्छी हो तुम। क्या तुम कॉफी पियोगे मेरी जान? हाँ क्यों नहीं। ऐसा करो, तुम ये पी लो, मैं अपने लिए दूसरी ले आती हूँ। वैसे बहुत अच्छी बीवी मिली है तुम्हें। हाँ ये तो है, वो बहुत अच्छी है। मगर फिर भी तुम्हें बहुत मोहतात होकर रहना पड़ेगा। अल्लाह तुम्हें नजरे बद से महफूज रखे। कॉफी बहुत ही अच्छी बनाई है। सही बात है। बिल्कुल तुम्हारी तरह, मजाक कर रही हूँ। हाँ ठीक है मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। अम्मी। हाय नाज, गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग अम्मी जान। मेरा दामाद कहाँ है? यही है, और कहाँ जा सकता है, यहीं पर है अम्मी। मेरी बात गौर से सुनो, क्यों ना आज सब मिलके शादी की जगह तय कर लें, क्या ख्याल है? अम्मी बात सुने, लोगों को और भी काम हो सकते हैं, हम रोज रोज एक ही बात तो नहीं कर सकते ना। तो क्या नहीं आ सकते तुम लोग? ठीक है, मैं तलत भाई को बता देती हूँ, अगर वो मसरूफ ना हुए तो आ जाएंगे। और जो भी आपको बातें करनी है वो आज ही खत्म कर लीजिएगा, ठीक है ना अम्मी? हाँ, ये बहुत अच्छा हो जाएगा नाज। सब आज तय कर लेंगे, ठीक है?
देखो नाज, मैं ये चाह रही थी कि मैं तलत साहब और उनकी बीवी के घर जाकर मिल लूं, क्योंकि ये मेरा जानने का हक है कि मेरी बेटी किन लोगों के साथ रह रही है। जी जी अम्मी, आपके बहुत सारे हक हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाले। क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे कहना चाह रही हो? नहीं अम्मी, कुछ नहीं कहना। जी जी जैसा आप कहें। चले, अब आपसे बाद में बात करूंगी अम्मी। खुदा हाफिज। तलत भाई। हाँ मेरी अम्मी। हाँ, तुम्हारी अम्मी। आखिर अब वो क्या चाहती हैं? अच्छा बस भी करें, पुरसुकून हो जाए। नाज, तुम मुझे अब जल्दी से बता दो, तुम्हारी अम्मी और क्या चाहती हैं? मैं परेशान हो रहा हूँ। हम कहाँ रहते हैं देखना चाहती हैं वो। क्या मतलब तुम्हारी तरफ आएंगी? अब बिल्कुल भी नहीं, यहाँ कैसे आ सकती हैं? एक घर चाहिए होगा। किसके लिए? आपके लिए और चिचिक भाभी के लिए। मैं और चिचिक? नाज, हद होती है। हमने आज तक ऐसा ऑपरेशन नहीं किया। नाज, ये सब क्या है? कहाँ फंस गए हैं हम लोग? मैंने तो पहले ही कहा था कि दुनिया का मुश्किल तरीन काम है मेरी अम्मी को मनाना। कहा था मैंने। या अल्लाह, नाज इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। देखो, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, ये ज्यादा मुश्किल हो गया है। अब क्या करें? मुझे समझ नहीं आ रहा। इसमें आपका तजुर्बा ज्यादा है। ढूंढे, कोई ना कोई हल आप जरूर निकाल लेंगे। अभी आती हूँ। आ रही है तुम्हारी बीवी। यास, तुमने सच में बहुत ही अच्छी कॉफी बनाई थी। एंजॉय करो। ज़ैनब, ये बताओ आखिरी दफा कब इस्तांबुल आई थी तुम? काफी अरसे पहले। आई, अच्छा हुआ आ गई। अगर तुम ना आती तो मैं खुद को अकेला महसूस कर रही थी। नौमान, तुम्हें अब कैमरे के सामने नहीं बैठना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम सारा दिन कैमरे के सामने ही बैठे रहते हो। यानी क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें भी लोग कैमरे में देखें? लाइफ एंजॉय करो, घूमो फिरो, जिंदगी का मजा लो ताकि तुम्हें भी लोग देखें। या फिर तुम अपनी पूरी जिंदगी इस कैमरा के सामने बैठे बैठे लोगों को देखते देखते गुजार दोगे? क्या बस यही रह गया है तुम्हारे पास? मुझे खुद इस बात का डर है कि मैं इसका आदी हो गया हूँ। हाँ, मैं तुम्हें क्या बताऊँ गुलनार, मुझसे खुद पर काबू ही नहीं होता है। यानी लैपटॉप ना देखूं तो कंप्यूटर देखने लगता हूँ, कंप्यूटर ना देखूं तो मोबाइल देखने लगता हूँ, मोबाइल की बैटरी डेड हो जाए तो भी मैं दूसरों के मोबाइल में झांकने लगता हूँ। गुलनार, क्या मैं इसका आदी होता जा रहा हूँ? बताओ मुझे। पुरसुकून हो जाओ नौमान, तुम्हारे तारे गर्दिश में है। तारे गर्दिश में? हाँ, बहुत ही गर्दिश में है। मुझे लगता है कि तुम्हें किसी अच्छे नजूमी के पास जाना चाहिए। नजूमी के पास जाना चाहिए? क्या कह रही है ये तो गुलनार? मुझे तुमसे पूछना चाहिए नुमान। हमें तुम्हारा फौरी चेकअप करवाना चाहिए। क्या मुझे चेकअप की जरूरत है? हाँ, सही कह रहे हो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो मेरी जान। अभी मैं तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट लेती हूँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। रुको जरा। रिलैक्स हो जाओ। हेलो मेरी जान, कैसी हो तुम? मुझे नौमान के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। तुम ठीक तो हो ना? जितना ठीक होना चाहिए उतनी ठीक हूं मैं तारिक। वाह वाह वाह, देखो जरा, बस जो मुंह में आए बोलना शुरू हो जाती हो। मैंने तो सिर्फ ये पूछा था कि तुम्हें कोई चीज परेशान तो नहीं कर रही है नैर? कुछ नहीं है तारिक, कुछ भी नहीं। इस घर के हर कोने में छुपकर कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, बस इतना ही। नैर, सही सही बताओ कि बात क्या है, बताओ मुझे। मैं हमारी इस नई जिंदगी की आदत डाल रही हूँ तारिक। कौन सी नई जिंदगी की? अब देखे ना, बगैर किसी को बताए घर से चले जाते हैं और आ भी जाते हैं। ज़ैनब को देखकर लगता है वो हमेशा यहाँ रहने वाली है, और ये भी मुमकिन है कि कोई हमारी बातें सुन रहा होगा। ये घर कम सर्कस ज्यादा लगता है। ज़ैनब कहाँ है? भाई मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं घर पे नहीं था। क्या इस घर में किसी को खबर भी है कि ये लड़की कहाँ गायब है? बस तुम कारोबार में लगे रहो और कोई काम नहीं है तुम्हें। ज़ैनब, ज़ैनब! जी बाबा, क्या हुआ? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तारिक साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ लेवन साहब, आप कैसे हैं?
मैं बस कॉफी पी के आ रही हूँ। बाबा कोई काम था? नहीं, वो तुम घर में नजर नहीं आ रही थी तो। यहीं पर थी तारिक साहब, मेरा मतलब भाई। हाँ, अच्छा, आराम से पी लो, फिर मिलते हैं। मिलते हैं ना यार साहिबा। ओह, अब मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। याज, बहुत ही अच्छी कॉफी थी, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। इसमें शुक्रिया की क्या बात है मेरी जान। चलो फिर याज, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज लेवेंट साहब। बाय बाय। चिचिक, आज बहुत सारा काम है मुझे। किसी को तो ये काम खत्म करना हमें होगा काम ना? है। नहीं है नहीं ना तलत, इस काम में मैं साथ नहीं दे सकती हूँ, समझ गए? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? हाँ, मैं इस सीक्रेट मिशन का हिस्सा नहीं बन सकती। अगर मैं बन भी गई तो फौरन पकड़ी जाऊंगी। मैं खुद पे काबू नहीं रख पाती हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ। चिचिक, पागल मत बनो। हमने उन्हें फंसाया है, हमें ही निकालना होगा। सब कुछ तैयार है, अब चलो तुम मेरे साथ। वैसे सच कहूँ तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि हम किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। चिचिक, नाज की कॉल आई थी। उसने तुमसे एक काम के लिए कहा है। कह रही थी तुम ही सिर्फ हमारी मदद कर सकती हो, इस मामले को संभाल सकती हो। सिर्फ तुम। उसने कहा सिर्फ तुम ही हमें इस जाल से निकाल सकती हो। चिचिक प्लीज, अब मना मत करो। देखो, ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है? अगर अब इस आग में जलना पड़ा तो जल जाऊंगी। बताओ क्या करना है? हमें घर चाहिए। कैसा घर? क्या कैसा घर? हमारा घर, तलत और चिचिक का घर। आइनर साहिबा का किया धरा होगा ये, है ना? हाँ, जानती थी। जानते हो, वो पुराने ख्यालात की है। उनमें कुछ ज्यादा ही सास बनने का शौक है। बेचारा आमिर बर्बाद हो जाएगा। मैं आमिर को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। तुम्हारे जज्बात की मैं कदर करता हूँ, लेकिन एक बार फिर बता दूं कि हमें घर चाहिए, वो भी जल्दी, कुछ भी करके। क्या तुम्हारा घर कैसा रहेगा? हाँ, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी अम्मी जो सोचेगी ना, तुम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, और ना ही हम उनसे कोई झूठ बोल सकते हैं। अब कौन सा नया झूठ बोलने की तैयारी हो रही है? नहीं चीफ, कोई झूठ नहीं। वो तो चिचिक कह रही थी कि हमने झूठ बोला इसलिए पकड़े गए। तो ये कह रही थी कि अब कोई झूठ नहीं बोलेगा, ना मैं ना तुम, बस कोई झूठ नहीं बोलेगा, बस यही बात है। ये तो बाद में पता चलेगा। जी, हम झूठ नहीं बोल रहे चीफ, झूठ बोलना बंद कर दिया है। मेरा घर नहीं मिल सकता, कोई और जगह ढूंढो। मेरे घर के बारे में सोचना ही छोड़ दो। अब मैं कहाँ जाकर ढूंढूं? मुझे क्या पता कहाँ से लाओगे। कोई अच्छा घर ढूंढना। क्या चल रहा है यास? अब ये सब क्या है? उसे तारिक के गुस्से से बचाया, यानी उसकी मदद की मैंने। अब उसके साथ अपने ताल्लुकात बनाऊंगी। हाँ, मैं यही कहूँ कि अब तो तुमने फौरन ज़ैनब से दोस्ती करने का फैसला कर लिया। क्या बात है? बिल्कुल नहीं, अपनी तरफ से ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं? ये तो तुमने ही कहा था। मैंने उससे कहा कि मैं भी लंदन से आई हूँ और तुम भी, तो बहुत सारी बातें कॉमन हो सकती हैं। क्या पता हम दोनों की दोस्ती इतनी बढ़ जाए कि वो अपने बाबा के बारे में सब बता दे मुझे, ये भी कि वो स्मगलिंग का काम करते हैं। यस। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है मेरे हस्बैंड। ज़ैनब मेरी दोस्त है और बहुत अच्छी दोस्त बनेगी मेरी। यस। नेमत भाई, अब क्या हुआ? अंदर तो चलो। नहीं, अंदर आने की जरूरत नहीं। ऐसे ही बताएं क्या बात है। ये बताएं, सब ठीक तो है ना? घर वाला मामला निपटा लिया, क्योंकि मेरी बहन आने वाली है यहाँ। कौन सा मामला? आखिर आयनर साहिबा का इस घर से क्या ताल्लुक? देखो बात सुनो मेरी, सब्र करने की भी एक हद होती है। घर पर झूठ बोलना, काम पर झूठ बोलना, इस मसले को किसी न किसी तरीके से हल करना जरूरी है। अगर आपा यहाँ आ गई तो सारा भांडा फूट जाएगा, समझ रहे हो ना तुम? ओ, तुमने तो इस मसले को बहुत हल्का समझा हुआ है। यास का मतलब नाज का है, क्या वो अंदर है? देखिए, आप इस बात को रहने दें। जो जरूरी मालूमात होगी वो मैं नाज से ले लूंगा। फिलहाल आप जाएं यहाँ से, ठीक है? जल्दी ड्यूटी की जगह पर जाएं। मैं चला जाता हूँ यहाँ से, लेकिन अगर कुछ भी हो तो मुझे जरूर बताना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर से गलती करूँ। ठीक है नेमत भाई, मैं देखता हूँ। आप जाएं प्लीज। ठीक है, खुदा हाफिज। आ जाएं। चीफ, चिचिक और मुझे साथ काम से जाना है। किस लिए? इसे एक सिलसिले में हमारी मदद करनी है ना चिचिक? जी जी। आइनर साहिबा के हवाले से? जी नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं आपको जरूर बता देता। कोई और मसला है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। यानी ये सच बताए ना बताए, मैं बता दूंगी। देखिए चीफ, फिलहाल तो मुझे इनकी मदद करनी होगी।
और उसके बाद जो भी होगा मैं आपको आके बता दूंगी। ठीक है, चले जाओ। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खैर तो है ना यार साहबा, यहाँ से वहां चक्कर क्यों लगा रही हैं? नहीं नहीं, पड़ोसियों पर कुछ ज्यादा ही किस्मत मेहरबान है। ऐसा क्यों? अब अगर जैनब की उन लोगों के साथ इतनी बन सकती है तो अरे नैर, समझा करो इन फजूल हरकतों से तो अच्छा ही मैं है। कुछ भी नहीं जानती मेरी जान। जैनब एक चलता फिरता बॉम्ब है, कब कहाँ फटकर सब कुछ बर्बाद कर दे हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। तो तुम्हें बताओ क्या करूं? आखिर चाहती क्या हो तुम मुझसे? सुबह से बस एक ही रट लगाई हुई है, सुन सुनकर कान पक गए हैं मेरे। मेरी बातों को नजरअंदाज मत करें तारिक कुशोगलो। मैं देख रही हूँ आजकल मेरी हर बात को नजरअंदाज कर देते हैं आप। देखे, मैं आपको बता रही हूँ, मेरा और जैनब का इस घर में एक साथ रहना मुमकिन नहीं। ओह, तो ऐसी बात है। यही बात समझे बस। मैंने जो भी कहा आपने सुन लिया ना? सुन लिया। अच्छा है, बाद में ये मत कहिएगा कि मैंने आगाह नहीं किया था। कौन आया था? तुम्हारे मामू। तुम्हारी अम्मी कहाँ आ रही हैं? वो घर देखना चाहती हैं कि कहाँ रहते हैं हम लोग। अब यहाँ तो नहीं बुला सकती, तो मैंने तलत भाई को कॉल की कि हमारे लिए एक नए घर का इंतजाम करें। अब जाहिर सी बात है, वो जब आएंगी तो तलत भाई और चचक भाभी से तो बात करेंगी। अच्छा है, शुक्र है तुमने इस जगह का एड्रेस तो नहीं दिया। कोई भी मौका ना तंज करने का अपने हाथ से जाने नहीं देते तुम। अब चलो। कहाँ जा रहे हैं हम? तलत भाई ने नया घर भी ढूंढ लिया, वो कमाल है। चलो। यकीनन उसने बेहतरीन हल निकाला होगा, बस तरीके का घर मिल गया हो तो अच्छा होगा। बात सुनो मेरी। हाँ। इस जगह को अकेले साफ नहीं करने वाली मैं, बल्कि एक दिन में साफ नहीं होने वाली। इसको तो साफ करते हुए महीने लग जाएंगे। तलत, इसके अलावा तुम्हें कोई और जगह नहीं मिल सकती थी? आखिर कहाँ से ढूंढ निकाला तुमने ये घर? और कहाँ से ढूंढता? मैं शहर से दूर रहता हूँ। क्या आइनर साहिबा को वहाँ बुलाता? कहो, वो इतनी दूर आती, इतना टाइम उनका लगता, पता नहीं वो फिर हमारे बारे में क्या क्या सोचती। हाँ, मैं सीईओ हूँ, सीईओ। बस ठीक है, माना कि तुम सीईओ हो, मान लिया, लेकिन ये घर किसका है? तुम्हें क्या बता दूं ताकि और मुसीबतें खड़ी कर दो? हम ये घर साफ करेंगे, ये एक मेहनती बिजनेसमैन का घर लगना चाहिए, तो इसलिए जल्दी से अब काम पर लग जाओ। हाँ, खुशामदीद। तलत भाई, ये आखिर कैसी जगह है? हद करते हो, इससे अच्छी जगह मैं नहीं ढूंढ सकता। अपनी बीवी से पूछो, सासू माँ आ रही हैं तुम्हारी? हाँ हाँ, इस बात का पता चला मुझे, सासू माँ आ रही है मेरी। इतने कम वक्त में हमें कोई और जगह नहीं मिली लिवैन, बस यही जगह मिली है। जल्दी से इसको साफ करो, एक सीईओ का घर लगना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन ये घर है किसका? एक हसीन महाजबीन का। ऐसा है क्या? हाँ। नाज मेरी जान, दरअसल ये घर ये तलत गुनेश का है और उसकी बीवी हूँ मैं, चचक गुनेश। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी मिलकर खुशी हुई। अच्छा, बस अब बातें बनाना बंद करो। चलो अब जल्दी से इस घर को एक खूबसूरत सा घर बना दो, ठीक है? चलो शुरू हो जाओ, जल्दी। इसे छोड़ो, जाओ। थका दिया आपने तलत भाई। क्या मैंने थका दिया? हद है। तो और किसने भाई? तो भला हम और क्या करते, ये तो करना ही था। हाँ हाँ, मेरी प्यारी सासू माँ आ रही, करना तो पड़ेगा। अम्मी वीडियो कॉल कर रही हैं। अम्मी जान। हाँ नाज, क्या हुआ? तुम्हारी तलत साहब से बात हुई? क्या कहा उन्होंने? बोलो। देखिए, सब लोग यहाँ पर हैं, लिवेंथ भी यहाँ है। हेलो आइनर साहिबा, कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ मैं तलत साहब, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आइनर साहिबा, आप तो बिल्कुल ठीक ही होंगे, हमें पता है, क्योंकि इतने बड़े घर की सफाई जो नहीं करनी पड़ी आपको। आइनर साहिबा, आप हमारे घर आना चाहती थी, हमसे मिलना चाहती थी ना, तो हमारे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप कभी भी आ सकती हैं। चिचिक साहिबा, मुझे समझने की कोशिश करें, मैं माँ हूँ इसकी। मेरी बेटी अचानक लंदन चली गई और वहाँ जाकर उसने शादी कर ली, और अब एक माँ होने की हैसियत से मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी बेटी किन लोगों के साथ रह रही है। हाँ। जी जी बिल्कुल, आपका हक है, आपका पूरा हक है आइनर साहिबा। हमने सारी तैयारियां कर ली हैं आइनर साहिबा।
यानी कोई मसला नहीं है, तलत भाई के कहने का मतलब ये था। ये तो बहुत बहुत अच्छा है। फिर तो मैं कल आप लोगों से मिलकर शादी की तकरीब की बात कर लेते हैं। ये औरत तो शादी के पीछे ही पड़ गई है, हद है। अम्मी, शादी की तकरीब का मतलब यही है ना कि ज्यादा कुछ नहीं, बस एक छोटा सा फंक्शन, ऐसा ही है ना? हाँ नाज, बात सुनो मेरी। ये लोग शादी के मामले में एक दफा फिर जल्दबाजी से काम ले रहे हैं। इन्हें आखिर क्यों समझ में नहीं आ रहा? एक दफा में क्यों समझ में नहीं आ रहा? एक ही बात कितनी दफा समझानी पड़ेगी? अल्लाह अल्लाह, अब बस बहुत हो गया है। आखिर इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है आयनर साहिबा? क्या हमने शादी से इनकार किया है? चाहती क्या है, खुल के बताए ना। देख लेंगी चिचिक साहिबा, बहुत जल्द पता लग जाएगा। जी ठीक है अम्मी, जब हम सब साथ में बैठेंगे तो इस बारे में भी बात कर लेंगे। जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा, ठीक है? जी अगर शादी है तो हो जाए। हाँ जरूर होगी, शान और शौकत के साथ। बिल्कुल ठीक है अम्मी जान, मैं बहुत प्यार करती हूँ। बाय बाय। इस तरह मत देखो मुझे, मैं खुद को बहुत रोकती हूँ, लेकिन जब वो कभी ऐसी बात करती है तो मैं खुद को नहीं रोक पाती हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया चिचिक, हद करती हो तुम। जितना बोलना चाहिए उतना नहीं बोलती, कुछ भी बोले चली जाती हो तुम। बस ठीक है तलत भाई, थोड़ा तहम्मुल से काम ले। तुमने तो कह दिया ठीक, लेकिन ये शादी कभी घर देखना, कभी दुल्हन देखना, कभी कुछ वो तो शुक्र है उनकी कोई और शर्तें नहीं है। ये तो ऑपरेशन वाकई सर का दर्द बन गया है। तो मैं क्या करूँ, मैंने तो पहले ही बताया था। ठीक है, जानते हो ना हमें क्या करना है। हमें सिर्फ ये करना है कि 3 दिन तक ये बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म। उसके बाद प्लेन में बैठेंगे और लंदन फ्लाई कर जाएंगे। गेम ओवर। अब मैं चलता हूँ। क्या मतलब कहाँ? मुझे कुछ काम है। ऐसा क्या काम है? तुम्हें क्या मसला है? ऐसे ही पूछ रही हूँ। तुम्हें क्या दिलचस्पी है बस कोई काम? ठीक है, लेकिन रात में देर से मत आना। ऐसा क्यों? मेहमान आ रहे हैं। कौन? वो खुद ही पता चल जाएगा। मेहमान आने वाले। इस नकली शादी को कितना वक्त हो गया है? 1 महीना भी नहीं हुआ। क्यों? वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, चाहो तो उसे लिख के रख लो। ये जो नकली शादी का ड्रामा है ना, देखने ही हकीकत में बदल जाएगा। फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अपने इसमें तो इतने सारे पैसे हैं, मुझे बताइए कहाँ से आए इतने सारे पैसे आपके पास? मैंने जमीन बेच दी। बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।